दोस्तों, एक लड़की होती है और एक बार जब वो लड़की अपनी मौसी के घर पर घूमने फिरने जाती है तो लगभग वहां पर वो 15-20 दिन तक रहती है। और फिर एक दिन बातों ही बातों में वो अपने मौसेरे भाई से कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तुम दिन भर बस ऐसे ही बैठे दिखते हो। आजकल तो तुम्हारे जैसे जो लड़के हैं वो दिन भर फोन में ही चिपके रहते हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? तभी उसका मौसेरा भाई कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी कोई अगर सहेली हो तो तुम मुझसे उसकी बात करवा दो, मेरी गर्लफ्रेंड तुम ही बनवा दो। मैं उसके ऊपर बहुत खर्चा भी करूंगा और खूब पैसे भी लुटाया करूंगा। और फिर क्या होता है दोस्तों कि जो उसकी मौसेरी बहन होती है वो कहती है कि पैसे ही लुटाना है तो तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं लुटाते हो? तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो लुटा दूंगा, लेकिन तुम फिर भी मुझे गर्लफ्रेंड जैसा प्यार नहीं दे पाओगी। तभी वो लड़की कहती है कि तुम पहले लुटा कर तो देखो, मैं तुम्हें प्यार ना दे सकूं तो बताना। आखिरकार दोस्तों बातों ही बातों में दोनों के बीच में जो ये सिलसिला स्टार्ट होता है और फिर आगे जो कुछ भी होता है वो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर उन दोनों के बीच में हुआ क्या था, उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताऊंगी। बस लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना करना हमारे लिए बहुत हौसला देता है, तो दोस्तों प्लीज इतना जरूर किया करें। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो आज की सच्ची घटना है, ये घटना जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रायसेन, और वहीं पर एक थाना पड़ता है और उसी के नजदीक में दोस्तों एक गाँव पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस कहानी की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर के गांव से होती है। अब वहीं पर रहने वाली एक रीना पटेल नाम की महिला होती है, जिसकी उम्र अभी के डेट में 29-30 साल है। लेकिन दोस्तों जो रीना है वो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहा करती थी, और आज से 12 साल पहले जब रीना की उम्र सिर्फ 17 साल रही होगी तो फिर उसने क्या किया कि जो ये रीना होती है दोस्तों, वो अक्सर ही अपने मौसी के घर पर आना जाना करती थी। हफ्तों महीनों महीनों तक वो अपनी मौसी के ही घर पर आया करती थी और फिर कभी कभी वो अपने भी घर पर आया करती थी। यानी कि एक तरह से क्योंकि मौसी और माँ एक ही समान होती है तो फिर उसे भी कोई दिक्कत नहीं था। उसे वहां पर भी घर जैसा ही फीलिंग आता था जहां पर वो मौसी के घर पर आया करती थी। अब रीना के ही मौसी का लड़का होता है जिसका नाम अरुण होता है दोस्तों। अब दोस्तों जो ये अरुण होता है वो रीना के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली रहा करता था। एक बार रीना ने मजाक में ही जब अरुण से कह दिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, तभी अरुण ने कहा है कि मैं तुमसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम किसी अपनी सहेली को मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो, मैं उसके ऊपर खूब सारे पैसे खर्च करूंगा, खूब उसे प्यार दूंगा। तभी रीना कहती है कि तुम मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और मेरे ही ऊपर पैसे लुटाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? तभी अरुण कहता है कि ठीक है, लेकिन हाँ गुस्सा मत होना और पीछे भी मत हटना। रीना भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और फिर बातों ही बातों में दोनों जो है वो एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू कर देते हैं और फिर दोनों के ऊपर प्यार का सुरूर चढ़ जाता है। और आखिरकार तभी जो अरुण होता है वो रीना से कहता है कि चलो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला काम भी करते हैं, और फिर बात ही बात में दोनों के बीच में संबंध का भी सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। दोनों जो है वो एक दूसरे के बिना अब रह नहीं पाते हैं। अब जब रीना अपने घर पर आ जाती थी तो फिर घंटों तक वो अपनी मौसी के लड़कों से फोन पर बात किया करती थी, यानी कि मौसेरे भाई से वो लगातार बात करती थी। और जिस दिन वो बात नहीं करती थी उसी दिन उन्हें चैन ही नहीं आता था। दोनों ही अलग अलग जगहों पर जाकर के मिला करते थे। कभी रीना अरुण के ही घर चली जाती थी तो कभी अरुण ही खुद रीना के घर चला जाया करता था। किसी को कोई डाउट भी नहीं था। सालों साल ऐसे ही बीतते जा रहे थे। अब दोनों का ये जो रिश्ता था दोस्तों वो ऐसे ही आगे बढ़ा था। अब धीरे धीरे करके लगभग 5 साल से ज्यादा ऐसे ही समय बीत जाता है। अब 2019 भी आ चुका था और दोस्तों वो कहते हैं ना कि गलत काम चाहे कितनी ही चोरी छुपे क्यों ना किया जाए, कभी वो छिपता नहीं है। और आखिरकार किसी ने बच्चे ने देख लिया और घर वालों को कुछ कान में डाल दिया और फिर ये जो सिलसिला था दोस्तों वो घर के लोगों को पता चलने लगा। अब घर के परिवार के सदस्य जो है उन्हें इस चीज का आभास होने लगा था। अब रीना के माता पिता को सभी को ये चीजें जो थी वो पता चल चुकी थी कि जो ये रीना है वो अपने मौसेरे भाई अरुण के ही साथ रिलेशन में है। अब जब इन चीजों का खुलासा होने लगा तो फिर रीना के घर वाले यही सोचते हैं कि ये बातें उजागर नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई जान जाएगा तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो उससे पहले कि इन दोनों का ये जो रिश्ता फैल जाए, उन दोनों से पहले इन दोनों को अलग कर दिया जाए और रीना की शादी कर दी जाए। और इस तरह से अब रीना के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया जाता है। एक आध बार रीना ने अपनी माँ से बोला भी कि अरुण से ही शादी कर लूं तो अच्छा नहीं रहेगा। तो रीना की जो माँ होती है वो उसे बहुत समझाती है कि बेटी ये सब चीजें जो है वो गलत है, समाज में बहुत ही बड़ा ये गुनाह है।
और हम लोग तो शर्म के मारे जी ही नहीं पाएंगे अगर तुम ऐसा कुछ कर लोगी, तुम अपने भाई से शादी कैसे कर सकती हो। अब जो रीना होती है आखिरकार उसकी शादी जो है वो पास के ही गांव में एक लड़के से करवा दी जाती है और अब रीना जो है वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहने लगी थी। लेकिन 5 साल का प्यार रीना और अरुण का जो था दोस्तों, वो कहाँ खत्म होने वाला था। अब जो रीना होती है वो अभी भी अरुण से घंटों घंटों तक बात किया करती थी और अपनी दिल की जो भी बातें हुआ करती थी वो अरुण के ही साथ शेयर करती थी। रीना को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि अरुण के ही साथ रहूं और उनके ही साथ जिंदगी बिताऊं। वो अपने पति के साथ भले ही रहती थी लेकिन फिर भी उसे पति पसंद नहीं आता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था और आखिरकार रीना जो होती है वो अपने पति को वो प्यार ही नहीं दे पा रही थी जितना वो अरुण को दे चुकी थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही टाइम भी बीत रहा था। अब रीना के पति को भी कहीं ना कहीं आभास होने लगता है। कई बार जो रीना है उन दोनों को वो बातचीत करते हुए भी देख लेता है। तो फिर अब कहीं ना कहीं रीना के जीवन में भी जो है उथल पुथल मचने लगती है, यानी कि रीना और उसके पति के बीच में विवाद बढ़ने लगता है। और जो रीना होती है वो अपने एक एक दुख दर्द जो है वो अरुण से बताया करती थी। अरुण कहता है रीना से कि तुम ऐसा करो कि पति को छोड़ दो और किराए का कमरा ले लो और फिर मैं तुम्हारा इसमें सपोर्ट करूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब रीना भी अरुण की बात मान जाती है और फिर अपने पति को साल 2021 में छोड़ देती है और उसे छोड़ करके जो ये रीना होती है वो एक साई खेड़ा में रूम ले लेती है किराए का और फिर वहीं पर वो रहना शुरू कर देती है। अब अरुण कभी कभी आता है तो रात भर रुकता है और कभी दिन में ही आ जाता है और अब अरुण और जो ये रीना थे वो दोनों अब अच्छे से मिल पा रहे थे क्योंकि कोई रोकने टोकने बोलने वाला था ही नहीं और ऐसे ही अब समय बीतने लगा था। और फिर आखिरकार दोस्तों अब जब कुछ समय बीत जाता है तो फिर जो अरुण होता है वो रीना के ऊपर खूब पैसे लुटाया करता था। बहुत सारा उसके लिए गिफ्ट भी लाया करता था, उसे एक एसयूवी कार भी गिफ्ट करता है और खूब गहने उसके लिए बनवा देता है। यानी कि रीना को जिस भी चीज की जरूरत होती थी अरुण उसे ला करके हाजिर कर दिया करता था। रीना की जिंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था क्योंकि किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, ना तो पैसे की दिक्कत थी और ना ही पति की जरूरत थी। रीना जो थी वो इंस्टाग्राम और फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील बनाया करती थी। जब लोग कुछ लोग जब उससे बोलते थे कि रीना तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से कि तुमने कार खरीद लिया, इतने सारे जेवर खरीदते हो, तो रीना यही कहती है कि क्योंकि मैं रील्स बनाती हूँ और उसी से मुझे पैसे आते हैं और फिर उसी से मैं ये सारा चीज खरीदती हूँ। जबकि रील्स से नहीं बल्कि जो रीना होती है वो अरुण के पैसों से अपने सारे शौक को वो पूरे कर रही थी। सब कुछ उसकी जिंदगी में मान लो फिर से सही तरीके से चलने लगा था। अब इधर ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था। अब दोस्तों 2021 से 22 बीतता है, 23 बीतता है और अब जब 23 आता है 2000 तो फिर अब रीना का और अरुण का प्यार जो था वो ऐसे ही परवान चढ़े ही जा रहा था। लेकिन अब जब रीना घंटों घंटों तक घर में अकेली रहा करती थी तो वो रील्स तो भले ही बनाया करती थी बल्कि जो कमेंट्स थे उन्हें भी वो देखा करती थी। जो भी यूजर्स कमेंट करते थे वो उनकी रिप्लाई दिया करती थी। लेकिन रीना को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक उसका यूजर है जो कि उसके हर वीडियो में बहुत ही अच्छे कमेंट्स करता है, कहता है कि मैडम आप वाकई में बेहद ही खूबसूरत हो, तो कभी ये कहता है कि आपको तो ऊपर वालों ने अलग ही फुर्सत से बना करके भेजा है, और कभी कमेंट करता है कि मैडम आपके सिवा मेरे लिए कोई खास नहीं है और आपके जैसा भी कोई नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के वो रीना के वीडियोस पर ऐसे कमेंट करता था कि जैसे कि कोई उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो। अब जब भी रीना अकेले बैठती थी तो बस उसी यूजर का वो जब कमेंट पढ़ती तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाया करती थी। और फिर आखिरकार एक दिन जो रीना होती है वो उसके प्रोफाइल पर जाती है और उसके प्रोफाइल को पूरी तरह से खंगालती है और तब उसे पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है वो रीना को इनबॉक्स में भी मैसेज किए हुए है और जिसका नाम बीरू होता है। अब दोस्तों जो बीरू होता है उसका नाम पप्पू भी होता है और जिसकी उम्र अभी की डेट में 32 साल होती है। अब जो रीना होती है दोस्तों वो उसके मैसेज का रिप्लाई देती है और कहती है कि बीरू तुम रहने वाले कहाँ के हो। और तभी जो ये बीरू होता है वो रीना को ये बताता है कि दरअसल मैं राजस्थान का भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। और फिर इस तरह से दोनों के बीच बातचीत जो है वो चैटिंग के थ्रू शुरू हो जाती है। अब रीना और बीरू जो थे वो घंटों चैटिंग पर बात कर रहे थे। बीरू जो था वो रीना की खूब तारीफें किया करता था और फिर रीना जो थी वो एक तरह से कहीं ना कहीं बीरू से प्यार कर बैठी थी। अब दोनों ही एक दूसरे का मोबाइल नंबर तक शेयर करते हैं और फिर घंटों घंटों वीडियो कॉलिंग पर भी बात होना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला अब आगे बढ़ने लगा था। और फिर क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में बातें आगे बढ़ती है तो फिर एक दिन दोस्तों जो ये बीरू होता है वो रीना से ये कहता है कि मैं तुमसे सामने मिलना चाहता हूँ।
तो रीना कहती है कि मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ, आ जाओ मेरे कमरे पर। और फिर क्या होता है कि दोस्तों 2023 में जो रीना होती है वो बीरू को अपने घर पर एड्रेस दे देती है और उसे वहां पर बुला लेती है। अब रीना और बीरू के बीच में इस तरह से संबंध का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बीरू वहीं पर रीना के घर पर 1-2 दिन रहता है और फिर वो चला जाया करता था। अरुण को कानो कान भनक नहीं थी कि जिस रीना के लिए उसने खूब सारे पैसे लुटाए हैं, अब वो किसी और के ही साथ अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रही है। और ऐसे ही समय बीत रहा था, अभी तक किसी को कानो कान ये भनक तक नहीं लगी थी। इधर जो ये रीना होती है दोस्तों, बीच बीच में महीने में 2-3 बार बीरू को अपने घर पर बुला लिया करती थी और फिर बाकी समय वो अरुण के साथ समय बिताया करती थी। सब कुछ बस सही तरीके से चल रहा था, समय भी ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि अब 2023 से 24, 25, 26 तक पहुंच जाता है। सब कुछ ठीक इसी तरह से चल रहा था। अब 7 मई 2026 की बात होती है। एक फॉरेस्ट गार्ड होता है दोस्तों, जो कि नागिन मोड़ ब्रिज के नीचे एक बोरी देखते हैं और फिर दोस्तों उस बोरी के ही पास से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। तो फिर वो उसके पास जाते हैं। अब क्योंकि बदबू इतनी ज्यादा थी कि वो जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो तुरंत ही पुलिस को फोन कर देते हैं कि साहब एक बोरी में कुछ भरा हुआ और कुछ अजीब ही वो दिख रहा है, आप लोग आकर के देखिए कि उसमें आखिर क्या चीज है। और फिर जो पुलिस होती है वो भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फिर उस बोरी को जब खोल दिया जाता है तो ये पता चलता है कि ये जो बॉडी होती है किसी की पड़ी हुई थी उस बोरी में। अब उस बॉडी को खोला जाता है तो ये पता चलता है कि वो बॉडी बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से उस बॉडी को वहां पर फेंक दिया गया था। अब इधर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो बॉडी किसकी थी। और फिर दोस्तों रायसेन जो एसपी होते हैं दोस्तों, जो आशुतोष गुप्ता होते हैं, वो टीम जाते हैं। अब जहां पर बॉडी थी वहां पर कुछ और भी चीजें थी, जैसे कि एक बैग भी वहां पड़ा हुआ मिला था, एक जूते भी थे, एक कंघी भी थी और एक बच्चे की कॉपी भी थी। और अब बच्चे की कॉपी में दोस्तों बच्चे का जो नाम था वो तो लिखा हुआ था, लेकिन कोई भी एड्रेस, कोई भी पता वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब जो पुलिस है उस कॉपी में देखती है कि एक टीचर ने अपना साइन किया हुआ था। अब दोस्तों होता क्या है कि उस टीचर के साइन को मिलान शुरू कर देती है जो पुलिस होती है। अब आसपास के लोग तो इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता है कि ये बॉडी किसकी हो सकती है, क्योंकि कोई उसकी पहचान नहीं कर पाया था। अब पुलिस जो है वो 7 मई 2026 से 8 मई, 9 मई, 10 मई तक पहुंच जाती है। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी और फिर पुलिस उस स्थान पर भी पहुंच जाती है जहां पर ये साइन हुआ था बच्चे के कॉपी पर, मतलब कि जिस टीचर ने साइन किया था। अब उस टीचर के माध्यम से पता किया जाता है कि लड़का रहता है कहाँ पर। तो ये पता चलता है कि जहां पर ये बच्चा रहता है उसके ही बगल वाला कमरा जो है वो 7-8 दिनों से बंद पड़ा हुआ, वहां पर ताला लगा हुआ है। जहां पर एक औरत रहा करती थी, लेकिन वो ताला लगा हुआ है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि रीना थी। अब रीना के घर में अभी ताला लॉक था। अब पुलिस पता करती है कि आखिर रीना गई तो गई कहाँ पर। अब पुलिस रीना का लोकेशन ट्रेस करती है तो ये पता चलता है कि जो ये रीना है अभी 8 दिनों में उसका लोकेशन जो है वो बहुत तेजी से चेंज हुआ है। जैसे कि वो बॉडी थी दोस्तों वो कहीं और ही पहुंच गई थी। अब इटारसी, कल्याणपुर, मुंबई तक वो बॉडी पहुंच गई, मतलब उसका जो लोकेशन था वो जाया जा रहा था। कुल मिलाकर के अलग अलग जगहों पर वो घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी से भाग रही थी। अब पुलिस जो है वो लोकेशन ट्रेस करती है तो फिर वो 3 लोगों को गिरफ्तार भी करती है उसी लोकेशन के ट्रेस के आधार पर। 10 मई 2026 को अरुण पटेल, रीना पटेल और एक किराएदार, उसको तीनों को गिरफ्तार करती है। और फिर जो ये अरुण से पुलिस जो है वो सख्ती से पेश आती है कि आखिर तुम लोगों का दरवाजा बंद है, 8 दिन से भागे भागे फिरे और पुलिस को देख रहे हो तो तुम लोग छिपने की कोशिश करो। इसका मतलब कुछ ना कुछ तुम लोगों ने गलत किया है, सच बताओ कि क्या गलत किया है। अब रीना भी उसी में शामिल थी, वरना फिर तुम्हारे साथ वो होगा कि फिर तुम खुद ही उगल दोगे। और फिर दोस्तों जो ये महिला रीना होती है वो पुलिस के सामने टूट जाती है और फिर पुलिस कहानी जो है वो पुलिस को सामने सुनाना शुरू करती है, शुरू से लास्ट तक बताती है कि रीना कैसे अपने मौसेरे भाई अरुण के साथ रिश्ते में आई थी और फिर कैसे रीना की शादी होती है। रीना अपने पति को छोड़ करके किराए के कमरे पर रहने लगती है। अब अरुण जो है वो रीना का खर्चा उठाया करता था और फिर रीना को सोशल मीडिया के माध्यम से एक बीरू जाट नाम के लड़के से मोहब्बत हो जाता है। अब बीरू से भी वो मिलने लगती है। अब रीना, अरुण और बीरू दोनों के ही साथ संबंध कायम कर रहे थे, लेकिन अरुण को एक दिन इस सच्चाई के बारे में पता चल जाती है। अब धीरे धीरे 2023 से 24, 25, 26 आ जाता है और जब अरुण को बीरू की सच्चाई पता चलती है तो फिर अरुण का खून खौल जाता है कि जो रीना है उसे मैं इतने सालों से प्यार करता हूँ, उसके ऊपर इतने सारे पैसे भी लुटाता हूँ और रीना जो है वो किसी और के साथ समय बिता रही है। तब अरुण को यही लगता है कि अब बीरू को ही इस दुनिया से हटाऊंगा तभी जा करके मैं शांति से रह पाऊंगा।
और फिर दोस्तों जो रीना को वो पहले तो धमकी देता है, उसे डांटता है, समझाता है। रीना कहती है कि ठीक है फिर बीनू को ही इस दुनिया से हटा दो। और आखिरकार जो ये अरुण होता है वो अपने दोस्त को साथ में लेता है और रीना को भी साथ में लेता है और अरुण ही रीना से फोन लगाता है। रीना जो है वो बीरू के पास फोन करती है और उससे कहती है कि मिलने का मन कर रहा है, आ जाओ। और अरुण के ही कहने पर रीना पटेल ने बीरू जाट के पास 29 अप्रैल को फोन करके उसे बुलाया। हमेशा की तरह जो बीरू होता है दोस्तों वो रीना से मिलने के लिए उसके घर पर, उसके कमरे पर आ जाता है। और फिर क्या था दोस्तों, अरुण और अरुण का दोस्त हरनाम जो था वो तीनों मिल करके, रीना भी शामिल हो जाती है। अब बीरू को वो इस दुनिया से हटा देते हैं, बैट और बल्ले से उसके सिर पर वार किया जाता है। जब बीरू इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो ये लोग उसे बोरी में भरते हैं और फिर जो एसयूवी कार होती है उसी में भर करके दोस्तों जो जिला लगता है रायसेन, वहां पर ले जाकर ब्रिज के नीचे जो है वो उसे फेंक देते हैं और फिर ये लोग जो है वहां से फरार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे जिला में फेंकेंगे तो पुलिस जो है वो जांच पड़ताल ही नहीं कर पाएगी, पता ही नहीं लगा पाएगी। लेकिन एक बच्चे की कॉपी ने सारे राज को खोल दिया था और अब रीना और अरुण और हरनाम किरार को तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब दोस्तों जो बीरू होता है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया और फिर उसके बाद उसके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है, संपर्क करके उन्हें सौंप दिया गया है। और जब ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार इस दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं। रीना पटेल जो कि पैसे के लालच में जो है वो अपने ही मौसेरे भाई के चक्कर में आ गई और फिर अपने पति को छोड़ दिया, अपने प्रेमी की भी नहीं हो पाई और अब वो सलाखों के पीछे जिंदगी बिताएगी। उस महिला की मानसिकता क्या रही होगी वो तो वो ही जाने, लेकिन जो उसने किया वो बहुत ही गलत किया। एक तो पहले अपने पति को धोखा दिया, उसे छोड़ा, उसके बाद एक प्रेमी को जिसने उस पर इतना भरोसा किया उसे उसने ही बुलाकर अपने दूसरे प्रेमी के हाथों मरवा दिया। ये उसका कैसा प्रेम था। अब बेचारा बीरू जो था वो बेवजह ही इस दुनिया से चला गया। अब सोचिए दोस्तों उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। रीना तो अब जेल में चली गई है और उसका साथ देने वाला अरुण और उसका दोस्त भी जेल चला गया। अब उन्हें भी उनके कर्मों की सजा तो दी ही जाएगी, लेकिन जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ कल एक और नई घटनाक्रम के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का